ओम गंग गणपति नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पाणिग्राही आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्य चक्षु एस्ट्रोलॉजी में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे सिंह राशि या सिंह लग्न वालों के लिए 2025 का वार्षिक राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, अगर आपकी चंद्रमा जहां पे है वहां पे अगर 5 नंबर लिखा है तो वीडियो आपके यहाँ पे रिजोनेट करेगी। और आपकी सिंह राशि है या तो आपकी लग्न, यानी आप जो कुंडली उठाएंगे, कुंडली के स्टेट यहाँ पे लग्न में अगर 5 नंबर लिखा हुआ है तो आपका सिंह लग्न है और वीडियो आपके लिए यहाँ पे रिजोनेट करेगी। देखिए, वीडियो में आपकी करियर, हेल्थ, आपकी एजुकेशन, लव लाइफ, आपका मैरिज, आपकी चाइल्ड बर्थ हो गया, या तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपका बिजनेस, या तो वर्क एरिया, सारी चीजों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो एज ए रेमेडी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो कुंडली आपको यहाँ पे 2 भाग में दिखाई देती है। पहला जो भाग है ये साल के शुरुआत में जो मेजर प्लैनेट्स की जो पोजीशंस होगी उसको दिखाया गया है, और सेकेंड पार्ट में मई के बाद, यानी जब मेजर प्लैनेट्स की कंप्लीट जब ट्रांजिट हो जाएगी उसको मैंने यहाँ पे दिखाया। और ये 2 कुंडली के ऊपर ही पूरी प्रेडिक्शंस आपके यहाँ पे डिपेंड करेगी। जैसे शनिदेव 29 मार्च को ट्रांजिट करेंगे मीन राशि में, राहु और केतु ये आपको 29 मई को ट्रांजिट करेंगे। आपकी राहु ट्रांजिट करेंगे आपकी मीन राशि से कुंभ राशि में, और केतु ट्रांजिट करेंगे आपकी कन्या राशि से सिंह राशि में, और बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे 14 मई को मिथुन राशि में, जो कि आपकी 11th हाउस भी होती है। देखिए, सबसे पहले ना ये जो ट्रांजिट है इस पर सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ के सेक्टर में। देखिए, हेल्थ के सेक्टर में ये जो पूरा वर्ष है कुछ कंडीशंस ऐसी हो रही है कि आपको बहुत ही सजग रहना होगा। शनिदेव की जो पहले ट्रांजिट होगी क्या होगी कि शनिदेव की एस्पेक्ट आपके लग्न में मार्च के एंडिंग तक रहने वाली है। जब मार्च के एंडिंग में शनिदेव के अष्टम में आ जाएंगे वहां पे भी इतनी कोई आपको राहत नहीं मिलने वाली, यानी आपको यहाँ पे सजग रहना होगा। तो कैसी कि आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज, या तो स्किन में कुछ रैशेस होना, कुछ एलर्जीज होना, या तो कुछ फूड एलर्जी होना, वो यहाँ पे दिखाई देती है। जब शनिदेव की ट्रांजिट क्या होगी कि आपके जब मार्च के बाद आपके 8th में होगी तो उनकी 10th एस्पेक्ट कहाँ पे होगी? 5th हाउस में। सेकेंड हाउस पे उनकी 7th एस्पेक्ट होगी। ये जो कंडीशन है कि आपकी फूड की वजह से एलर्जी होना, या तो फूड सही से नहीं होने के कारण आपको पेट जनित समस्या आपको यहाँ पे दिखाई दे सकती है। मई के एंडिंग में केतु आपके लग्न में आएंगे, वहां से आपकी जो ब्लड की पंपिंग है वो फास्ट होने वाली है। आपके अंदर फायरियल एनर्जी, आपको गुस्सा जल्दी आएगा, जो बार बार इरेप्टिव फीवर्स वगैरह होती है, या तो कोई इन्फेक्शन की वजह से आपके जो फीवर होते हैं वो आ सकता है। बृहस्पति आपके 11th में जाएंगे, उनकी एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पे होगी। ये भी कहीं ना कहीं पे आपको यहाँ पे ब्लड में एक इम्पल्सिव, यानी आपको यहाँ पे आपकी ब्लड प्रेशर थोड़ी हाई हो सकती है, या तो आई रिलेटेड इश्यूज आप यहाँ पे कंटिन्यू परेशान कर सकते हैं। अदरवाइज देखिए, अगर आपको साल में, अगर आपको पूरे साल में अगर आपको हेल्थ को सही रखना है तो आपको यहाँ पे आपके फूड हैबिट पर ध्यान देना होगा, क्योंकि शनिदेव रूखा सूखा और स्टिल फूड यानी बासी खाने को भी दिखाते हैं। और शनिदेव कहाँ पे? आपकी 2nd हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं मार्च के बाद। तो ये जो कंडीशन है आपको यहाँ पे खान पान पे ध्यान देना होगा। और शनिदेव की 10th एस्पेक्ट भी आपकी 5th हाउस में हो रही है, यानी फूड की वजह से आपके बॉडी में सही डाइट मेंटेन नहीं होगी, और उस वजह से आपके बॉडी में एनर्जी, आपके जो जॉइंट पेन वगैरह वो हो सकता है, या तो आपकी जो लेजीनेस, आपको यहाँ पे एनर्जी सही नहीं हो पाएगी, एनर्जी जल्दी ड्रेन हो जाएगी। केतु आपके लग्न में आएंगे तो आपकी बॉडी की टेम्परेचर ऐसे ही थोड़ा हाई हो जाएगा, आपके बॉडी में ऐसे ही थोड़ी गर्माहट बनी रहेगी। सो उसको सही रखने के लिए खान पान के ऊपर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन। देखिए, फाइनेंशियल कंडीशन बृहस्पति देव की साल के शुरुआत से ही आपके 2nd हाउस में एस्पेक्ट होगी, लेकिन वहां पे केतु भी होंगे, और बृहस्पति आपके 6th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो जब तक बृहस्पति की यहाँ पे पोजीशन होगी कि फाइनेंस को बढ़ा रही होगी, आपकी सेविंग्स सही जगह पे होगी, सही जगह पे इन्वेस्टमेंट होगी। जब शनि देव मार्च के बाद आपके अष्टम भाव में ट्रांजिट करेंगे, यहाँ पे क्या होगा कि ये आपकी जो सेविंग्स होगी उसको इन्वेस्ट कराएंगे।
कहां पे? बृहस्पति का एस्पेक्ट 4th हाउस यानी प्रॉपर्टी में, व्हीकल परचेजिंग में, या तो आपकी कंफर्ट के लिए हो गया उसके ऊपर, या तो आपके संतान की एजुकेशन के ऊपर, या तो आपकी एजुकेशन के ऊपर ही आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर करेंगे। शनिदेव यहाँ पे इंश्योरेंस भी खरीदवा सकते हैं। आप यहाँ पे सट्टा या लॉटरी के ऊपर बिल्कुल मत जाइएगा, लेकिन अगर आप चाहें तो इक्विटी के ऊपर जा सकते हैं, या तो अगर ट्रेडिंग या तो अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो देख और मार्केट को सोच समझ कर, वो भी जब बृहस्पति जब ट्रांजिट कर जाएंगे आपके 11th में, तो उसके बाद आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शनिदेव यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को भी दिखाते हैं, इंश्योरेंस में हो गया, या तो कुछ एफडी वगैरह हो गया, या तो कहीं पे आपकी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है, ये यहाँ पे शनिदेव कोई इन्वेस्टमेंट आपका दिखा सकते हैं। आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान देना होगा कि केतु जब लग्न में आएंगे और राहु जब 7th में आएंगे, तो अपने रिलेटिव्स के ऊपर अंधाधुन विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना है। भ्रम इल्यूजन यहाँ पे राहु क्रिएट करवा सकते हैं कि कोई भ्रम में हो, या तो कोई क्विकनेस में हो, या तो हैपेजेटली हो, आप कुछ ना कुछ कहीं पे इन्वेस्टमेंट या तो कहीं पे डील आप यहाँ पे कर रहे हैं। सो कोई भी प्रॉमिस करने से पहले, कमिटमेंट करने से पहले, स्पेशली फाइनेंशियली आपको बहुत ही सजग होना होगा। जब बृहस्पति की ट्रांजिट आपके 11th हाउस में हो जाएगी मई के बाद, तो वहां पे आपको बिजनेस से लाभ यहाँ पे दिखाते हैं। आप जो व्यापार करेंगे व्यापार से लाभ दिखाते हैं। आपकी सेविंग्स यहाँ पे कंटिन्यू बनी होगी, लेकिन शनिदेव की एक जो ट्रायनल कनेक्शन आपके 12th के साथ, एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस में, तो आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा सेविंग्स के लिए, खर्चे को कंट्रोल करने के लिए। बृहस्पति 11th हाउस में आपके यहाँ पे फाइनेंस आपको दिखाई देगी, लेकिन आप उसको छू नहीं पाओगे। यहाँ पे दोस्तों के साथ मिलजुल कर चीजें ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे एक्सपेंस में चली जाएंगी। मदद करने से पहले बहुत ही सोचिए कि क्या आप कैपेबल हैं उसको इन्वेस्ट करने में, क्या आप कैपेबल हैं उसको मदद करने में। सोच कर ही आप यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए केतु आपके 2nd में बने होंगे, ये आपको थोड़ा ऑब्स्टेकल्स करेंगे सेविंग्स के लिए। उसके बाद चीजें बहुत ही अच्छी और आपको सुखद होती हुई दिखाई देती है। फाइनेंशियल कंडीशन पूरे साल में यहाँ पे मॉडरेट या थोड़ा अच्छा ही आपको यहाँ पे होते हुए दिखाई देता है। अब बात करेंगे आपकी एजुकेशन के लिए। देखिए बृहस्पति देव की एस्पेक्ट 4th हाउस में, शनि देव की मार्च के बाद आपकी 8th में ट्रांजिट, और उनकी एस्पेक्ट आपके 5th हाउस के ऊपर। ये जो समय है ये आपको मार्च से पहले पहले आपके यहाँ पे अच्छी एग्जाम, अच्छी अगर आपकी कोई कंपटीशन एग्जाम थी तो वहां पे आपको प्रॉफिट होना, कोई जॉब इंटरव्यूज वगैरह था, या तो अगर 2-3 राउंड का अगर कुछ इंटरव्यू था, या तो कुछ कंपटीशनल अगर कुछ आपको रिटन टेस्ट अगर कहीं पे देना था, तो चीजें बहुत ही सुखद और बहुत ही अच्छी न्यूज आपको यहाँ पे सुनने को मिल सकती है। अगर मई के बाद जैसे देखेंगे तो क्या होगा कि बृहस्पति आपके 11th में चले जाएंगे, उनकी एस्पेक्ट आके 5th हाउस पे होगी। केतु भी आपके लग्न में जाएंगे, उनकी एस्पेक्ट भी होगी। शनिदेव भी की एस्पेक्ट आपके यहाँ पे 5th हाउस में होगी। सो ये जो समय है ये घर से दूर जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं। आपको यहाँ पे स्ट्रगल्स, आपको यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल भी जाए फिर भी ज्वाइनिंग करने जाओगे तो वहां पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम होना। अगर मई से पहले अगर कहीं पे कुछ करना है तो कर सकते हैं। फॉरेन ट्रैवल जो करेंगे उनके लिए मई के बाद चीजें अच्छी है। मई के बाद अगर वो फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, घर से दूर जाना, बहुत ही दूर जाना चाहते हैं, या तो उनके अगर ड्रीम अगर कोई एजुकेशन में थी उसको कंप्लीट करने के लिए कोशिश करेंगे, तो आपके यहाँ पे फेवरेबल सब्जेक्ट और फेवरेबल रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। लेकिन मई के बाद समय इतनी अच्छी यहाँ पे नहीं दिखाई देती है। सोच समझकर और थोड़ा कंपटीशन और आपके अंदर थोड़ी फाइटिंग स्पिरिट आपको यहाँ पे जगाना पड़ेगा। मई से पहले चीजें बहुत ही अच्छी है। अब बात करेंगे आपकी वर्क एरिया में। देखिए वर्क एरिया में यहाँ पे 2 चीजों में डिवाइडेशन होगी, एक तो हो गया आपका जॉब, एक तो हो गया बिजनेस। तो पहले बात करेंगे जॉब के सेक्टर में। देखिए जॉब के सेक्टर में मार्च के बाद चीजों में कुछ बदलाव होगी और आपकी स्थिति में कुछ परिवर्तन होगी। मार्च से पहले एज यूजुअल और थोड़ा चैलेंजिंग सब्जेक्ट और चैलेंजिंग यूनिट्स यहाँ पे रहने वाली है। मार्च के बाद क्या होगा कि शनिदेव आपके 8th में ट्रांजिट करेंगे, तो उनसे 11th आपकी 6th हाउस, और बृहस्पति की एस्पेक्ट भी आपके 6th हाउस में कंटिन्यू मई तक बनी होगी। सो प्रॉपर वे से एनालिसिस करते हुए चीजों को आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। जो व्यक्ति
अगर गवर्नमेंट सर्विसेज में है उनके लिए चीजें बहुत ही अच्छी है कि उनको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है, उनकी सेकंड हाउस में इंप्लीमेंट और सेकंड हाउस में बढ़ोतरी उनकी हो सकती है। जो व्यक्ति आईटी फील्ड में है, सर्विसेज में है, या तो आर्मी वगैरह में है, या तो अगर सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, उस डिपार्टमेंट में है, मेडिसिन डिपार्टमेंट में है, या तो अगर कुछ आर्टिस्ट या तो कला क्षेत्र में है, तो चीजें और साल उनके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। बृहस्पति की ट्रांजिट आपके 11th में हो जाएगी, तो ये आपकी 7th एंड आपकी 3rd हाउस यहाँ पे कंट्रोल करने वाले, और राहु भी यहाँ पे आ जाएंगे, तो आपके यहाँ पे अच्छी अच्छी डीलिंग्स, अच्छी ऑफर्स, जॉब में बदलाव, कार्य क्षेत्र में चेंजेस, प्लेस रिन्यू होना, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। साल का शुरुआत इतना अच्छा नहीं होने वाला है। अप्रैल और मई आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, आपको स्कोप दिखाई देगी लेकिन वो आपको ग्रैब नहीं कर पाओगे। मई के बाद जो कंडीशंस हो रही है कि वर्क एरिया में थोड़ा ओवरलोड होना, वर्कलोड थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, वर्क में चैलेंजेस होगी, वर्क में थोड़ा आपको सोच समझकर आपको थोड़ा इम्पोजमेंट करनी पड़ेगी। शनिदेव की एस्पेक्ट होगी आपके 10th हाउस के ऊपर, सोच सकते हैं कि मतलब आपको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी वर्क में बने रहने के लिए। आपको फुल फोकस और फुल स्ट्रेंथ में आपको काम करना पड़ेगा। बाकी बृहस्पति हैं, आपको मदद आपको यहाँ पे जरूर करेंगे। अब बात करेंगे बिजनेस वालों के लिए। अप्रैल मई जून ये जो 3 महीना होगा, 3 महीने में आपको बिल्कुल भी नया इंप्लीमेंट नहीं करना है, नया शुरुआत नहीं करना है, न्यू इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है। जब राहु आपके 7th हाउस में आएंगे, उनके ऊपर जब बृहस्पति की एस्पेक्ट होगी, वहां पे आपको अगर चाहें तो आप यहाँ पे न्यू इन्वेस्टमेंट में जा सकते हैं, ओल्ड इन्वेस्टमेंट को सही कर सकते हैं, न्यू डीलिंग्स कर सकते हैं, ओल्ड डीलिंग से यहाँ पे प्रॉफिट हो सकती है। रुका हुआ स्टक जो पैसा होगा वो यहाँ पे निकलती हुई दिखाई देती है, लेकिन उससे पहले बिल्कुल भी जल्दबाजी आप यहाँ पे करेंगे नहीं। बृहस्पति की कनेक्शन 3rd हाउस और 7th हाउस से बन रही है, यानी पूरे साल में ही देखेंगे तो बृहस्पति की जो प्रॉमिसिंग हो रही है, शनि की जो प्रॉमिसिंग हो रही है, पूरे साल में ही आपकी यहाँ पे बिजनेस में बढ़ोतरी और बिजनेस के लिए समय बहुत ही अच्छी है, लेकिन सोच समझ करके कुछ डीलिंग आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। जो व्यक्ति अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में है, या तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में है, या तो कुछ सर्विस प्रोवाइडिंग में है, या तो मैन पावर प्रोवाइडिंग में है, या तो अगर कुछ टेक्निकल फील्ड में है, या तो कुछ अगर सेल्स मार्केटिंग में, या तो अगर कुछ रियल एस्टेट बिजनेस में है, उनके लिए समय बहुत ही अच्छी है कि आपके यहाँ पे अच्छी होती हुई दिखाई देती है फाइनेंशियल कंडीशन और बिजनेस और कॉन्टैक्ट्स भी। अब बात करेंगे लव लाइफ में। शनिदेव आपके अष्टम में ट्रांजिट करेंगे मार्च के बाद। शनिदेव की एस्पेक्ट आपके 5th हाउस में होगी। मई के बाद केतु की एस्पेक्ट भी आपके 5th हाउस में होगी, और वहीं पे बृहस्पति की भी एस्पेक्ट आपके 5th हाउस में होगी। मेजर चेंजेस और मेजर इंप्लीमेंटेशन भी यहाँ पे होने वाली है। जो व्यक्ति अगर आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी, या तो आपके प्रेम संपर्क में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो मई के बाद आप उसको ठीक करने की कोशिश करिए, लेकिन कम्युनिकेशन से, लेकिन कॉन्टेक्ट के साथ। आप यहाँ पे जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा, और गुस्सा तो बिल्कुल ही नहीं। उससे पहले आपकी वाणी के ऊपर आपको ध्यान रखना हो, क्योंकि केतु 2nd हाउस में, शनिदेव की एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस में हो रही है, और शनिदेव की एस्पेक्ट आपके 5th हाउस में भी हो रही है। तो उससे पहले आपके वाणी के ऊपर आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। जब बृहस्पति आपके 11th में जाएंगे, तो वहां से उनकी एस्पेक्ट जब के 5th हाउस में होगी, तो ये उसमें उन्नति कराएंगे। उनको जो संगी नहीं है, उनको ये संगी दिलाएंगे। लव लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसको इजीली और बहुत स्मूथली उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। तो डिफरेंशिएशन हो रही है, उसको यहाँ पे सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। बृहस्पति की जब ट्रांजिट होगी, तो आपको प्रेम संपर्क को एक लीगल नट में, यानी प्रेम विवाह का भी यहाँ पे योग बना हुआ है। लेकिन अगर आपके चार्ट में अगर प्रॉमिसिंग हो रही है, तो समय आपका पे सपोर्ट जरूर करेगी। विवाह या तो वैवाहिक जीवन के लिए क्या होगा, जो व्यक्ति विवाह करने के लिए तत्पर है, या तो उनकी माइंडसेट ऑलरेडी बन चुकी है, उनके चार्ट में अगर कोई योग था, तो समय बहुत ही अच्छी है कि बृहस्पति और शनि मिल के साल के शुरुआत से ही आपको यहाँ पे एक जोड़ में देने वाले हैं, यानी आपके यहाँ पे लीगल नट आपके यहाँ पे बनने वाली है। अगर ये साल आपकी विवाह नहीं भी होती है, तो भी कुछ ऐसी न्यूज या तो कुछ ऐसी खबर आपको यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगी कि आपके यहाँ पे सारी चीजें ग्रीन सिग्नल हो चुकी है, यानी या तो आपकी एंगेजमेंट हो जाए, या तो आपका विवाह यहाँ पे फिक्स ही हो जाए, या तो डेट ही आपके यहाँ पे फिक्स हो जाए। जो व्यक्ति विवाहित हैं, उनके अगर जीवन में कुछ समस्या चल रही थी,
तो जैसे कुछ डिफरेंस होना या तो कुछ म्यूचुअल जैसी चीजें चल रही थी, तो बृहस्पति जब ट्रांजिट करेंगे उसके बाद आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, चीजें हो जाएंगी। संतान प्राप्ति के भी योग बनते हैं, संतान प्राप्ति के भी योग आपके मई के बाद यहाँ पे बहुत ही अच्छी बनती है कि बृहस्पति के एस्पेक्ट की 5th हाउस में होगी, बृहस्पति से 11th आपका 9th हाउस हो गया, तो यहाँ पे संतान प्राप्ति के भी योग बहुत ही अच्छे बने हुए हैं, मेंबर में एडिशन यहाँ पे बने हुए हैं। अब बात करेंगे कुछ अलर्ट चीजें के ऊपर, कुछ बोनस या तो कुछ इंपोर्टेंट चिट्टा कह लीजिए। शनिदेव 8th में जाएंगे, अचानक से इन्वेस्टमेंट में मत जाइएगा, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करिए, प्रॉपर जांच परख करिए, पूरी डॉक्यूमेंट्स की जांच परख करिए, उसके बाद जाइए। शनिदेव 6th हाउस के लॉर्ड होकर अष्टम भाव में बने हुए हैं, आपको जब भी धन की आवश्यकता पड़ेगी, को जब भी आपको पैसे की टान पड़ेगी, वहां पे शनिदेव आपके पे रक्षा करने वाले हैं। आपको विपरीत परिस्थिति में शनिदेव यहाँ पे आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको समर्पित होना पड़ेगा आपके कर्तव्य के प्रति, आपके निष्ठा के प्रति। केतु 2nd हाउस में, आपको वाणी के ऊपर ध्यान देना होगा। वाणी यहाँ पे कटी कटी होगी, वाणी यहाँ पे रुखी होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी, जो कि लोगों को चुगेगी। आपको यहाँ पे उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी है, वाणी के ऊपर। धन के ऊपर अचानक से धन किसी को देना नहीं है, किसी से धन लेना नहीं है। अगर धन लेना भी है तो मई के बाद अगर कोशिश करिए कि लोन हो या तो कुछ वरों के आकार में चीज आपको यहाँ पे मदद जरूर मिलेगी। बृहस्पति 11th में जाएंगे, यानी चीजें होती हुई दिखाई देगी लेकिन लॉस हो जाएंगी आखिर में, आपको ऑब्स्टेकल्स हो, क्योंकि 11th हाउस की बृहस्पति ये खर्चा बहुत कराता है, ये आपको प्रॉब्लम, आपके एस्कॉर्टिंग में आपको प्रॉब्लम दिलाएंगे। बृहस्पति की एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस में होगी, ट्रिप्स में हो गया, कम्युनिकेशन में हो गया, आप बार बार कहीं पे ट्रैवल करेंगे उसके ऊपर हो गया, वर्क जनित आपका जो कर्म क्षेत्र में आपको यहाँ पे ट्रैवल करना पड़ेगा, उसमें खर्चे यहाँ पे बहुत होंगे, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये तो था आपकी प्रेडिक्शंस। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट आपकी रेमेडीज के बारे में। देखिए, रेमेडी के तौर पर आप क्या कर सकते हैं। नित्य प्रतिदिन अगर चाहें तो गुरु की सेवा करिए, या तो कोई बेजुबान की सेवा करिए, या तो अपने गुरुजन या तो आपके जो मेंटर हैं उनकी सेवा यहाँ पे जरूर करिए। हर बृहस्पतिवार को यानी हर गुरुवार को, थर्सडे को अगर आप चाहें तो बृहस्पति की व्रत कथा रख सकते हैं, या तो बृहस्पति की बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। बृहस्पति की व्रत यहाँ पे रखिए और गाय को यहाँ पे केला जरूर खिलाइए। येलो कपड़े और हल्दी युक्त चावल यहाँ पे आपको जरूर खाना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, पैसा किसी को नहीं दें, जरूरत पड़े तो कोई इंस्टीट्यूशन से ही ले लीजिए, लेकिन कोई व्यक्ति से पैसा यहाँ पे आप ना ही ले ना ही दें। आपके लिए समय बहुत ही अच्छी हो सकती है पूरे साल में, ध्यान रखिए जरूर। नमस्कार दोस्तों, ये तो एक छोटा सा वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।